अपने दिल पर हाथ रख करके बताए कि उन्होंने सेकुलर ताकतों को कितना कमजोर किया। उसने इलेक्शन में आधी ताकत सिर्फ एमआईएम को हराने में लगाई। 28 सीटों पर वो लड़े और उसमें सेकुलर ताकतों का बड़ा वोट, बड़ा चंक उन्होंने कहीं ना कहीं कमजोर किया है। वहां पर ये 6 सीट तो जीते, लेकिन 16 ऐसे सीटों पर जो ये क़यादत और सियासत की बात करते हैं, अपनी क़यादत अपनी सियासत, इन्होंने अपनी सियासत को अपने ही हाथों से कमजोर करने का काम किया। आदाब, मैं हूं सालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता एजाज अहमद मौजूद है। कल हमारे चैनल पर एआईएमएम के अख्तरुल इमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे थे कि उसने इलेक्शन में आधी ताकत सिर्फ एमआईएम को हराने में लगाई। हमें वो दफन करने चले थे, खुद दफन हो गए। 25 सीटों पर सिमट कर रह गए। हमारी तो 5 सीटें थी, उसको भी तोड़ा गया, फिर भी हम 5 सीटें लेके आए। दोबारा से हम मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव लड़े और एक अच्छा असर रहा। उस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, अख्तरुल इमान साहब अपने दिल पर हाथ रख करके बताए कि उन्होंने सेकुलर ताकतों को कितना कमजोर किया। 28 सीटों पर वो लड़े और उसमें सेकुलर ताकतों का बड़ा वोट, बड़ा चंक उन्होंने कहीं ना कहीं कमजोर किया है। और उनके वजह कर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लोग डोमिनेट, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक आधार को उन क्षेत्रों में मजबूत किया जहां पर माइनॉरिटी के लोग डोमिनेट करते थे, वहां पर ये 6 सीट तो जीते, लेकिन 16 ऐसे सीटों पर जो ये क़यादत और सियासत की बात करते हैं, अपनी क़यादत अपनी सियासत, इन्होंने अपनी सियासत को अपने ही हाथों से कमजोर करने का काम किया। जो हमारे हम तो आ रहे थे टीम में, लेकिन हमें जगह ही नहीं मिली, तब मजबूरन हमें तो लड़ना ही पड़ेगा। भाई 30 सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ाया। 6 सीटें मांग रहे थे केवल। भाई आप मांगने का तरीका आपने देखा, ढोल बजा करके आए थे। कह रहे पहले हमने संपर्क किया, नहीं माने। चुनावी समझौता ऐसे नहीं होता है ढोल बजा करके। और आप ये बताइए कि आप अपनी क़यादत की बात बोलते हैं, तो आप जिस रियासत से आते हैं, तेलंगाना से, वहां पर आप 8 सीट के अलावा 9वीं सीट पर क्यों नहीं खड़ा करते उम्मीदवार? आप वहीं पर क्यों खड़ा करते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर इनकी सियासत और इनकी क़यादत को हम सामने नहीं लाएंगे तो हमारी सियासत नहीं बच सकती है। तो ये भाजपा की सियासत को बचाने के लिए अपनी क़यादत का इस्तेमाल करते हैं और अपनी क़यादत के माध्यम से कहीं ना कहीं सेकुलर ताकतों की सियासत और क़यादत को कमजोर करते हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखता है। अब सीधे तौर पर कहना चाहिए वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, ये मैं कहना नहीं चाहता हूं, ये तो लोग देख रहे हैं। अब आप देखिए ना, ओवैसी साहब ने अभी क्या कहा कि हम नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार अभी किसके साथ हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो है ही है। नीतीश कुमार का जो सियासत रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मजबूती देने का रहा है। चाहे वक्फ संशोधन विधेयक का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे सीए का मामला हो, चाहे एनपीआर का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो। तो इस तरह के सियासत में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ विचारों के आधार पर खड़ा हो, आप उसके साथ खड़े होकर के आप अपनी सियासत की बात नहीं कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं उनके साथ समझौता करके अपनी सियासत के नाम पर अपने स्वार्थ की राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं, जो अब बिहार के लोग चुनाव बाद समझ चुके हैं कि किस तरह का खेल इन लोगों ने खेला है। और अपनी क़यादत को इतना कमजोर कर दिया कि हमारे 30 उम्मीदवार में घट करके 11 उम्मीदवार जीत करके आए। तो इसी समझ लीजिए कि सियासत कहाँ पहुंचा दी है इन लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे राजद प्रवक्ता एजाज अहमद। सीधे तौर पर कह रहे थे, एमआईएम पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि तो वो एक भाजपा के लिए बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक और